हेलो भाई लोग, मुझे जाना था गुड़गांव में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बस से जाऊं या फिर मेट्रो से। फिर मुझे मिल गया एक बाइक और मैं और मेरा भाई बाइक से निकल गए हैं। लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भाई वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक ज़रूर देखना और अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बीच में यानी नोएडा से जाके गुड़गांव तक की दूरी मैं बता दूं तो टोटल है अभी 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर चलते चलते तो भाई साहब हालत होने वाली है एकदम ख़राब। लेकिन कोई बात नहीं, भाई तुम्हारे लिए तैयार है वीडियो बनाने के लिए। रास्ते में चलते चलते एक मिल गया बैलून। मैं पकड़ना चाहता था लेकिन पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत ही दूर था। तो मैं उसको स्किप करके चला आया और मैं प्रवेश किया ग्रेटर नोएडा के अंदर। अब भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेटर नोएडा के अंदर जितने सारे लोकेशंस दिखते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ग्रेटर नोएडा के अंदर प्रवेश करते करते मैं देखा कि पुल के ऊपर मैं था और इधर सारा ट्रैफिक लगा हुआ था। फिर मैं पहुंचा बिल्कुल नोएडा में। नोएडा में आते आते भाई साहब थोड़ा हालत तो हो गया था खराब, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। बस तुम भी कर देना भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। अब चलो, मुझे तो लोकेशन का पता नहीं था इसलिए मैं तो कर लिया था मैप, और मैप के सहारे हमें जाना था। अभी भी बचा था टोटल हमारे पास 47 किलोमीटर। सामने हमें दिखा भारत का झंडा और उसके बाद थोड़ा और आगे गया भाई साहब। रोड तो बिल्कुल अभी खाली पड़ी थी, लेकिन बाइक को स्पीड भी नहीं चला सकता था क्योंकि हम दो लोग थे। और भाई यहाँ सब दिल्ली में नियम भी है, हमें मैप बार बार देखना पड़ता था, क्योंकि भाई साहब हम रास्ता भटक जाते तो यहाँ एक जगह से आने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक रोड बहुत दूर जाके मिलती है। तो ऐसे करते करते हमें जाम उम कैसे करते करते निकल गए भाई। उसके बाद थोड़ा सा और आगे गए तो देखिए नीचे तो और सारा जाम लगा था। फिर हम आपको दिखा दे कि इधर नेफेड नाम का एक कंपनी भी था, लेकिन वहाँ हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हम तो है पुल पे, और पुल पे बहुत सारा जाम लगा हुआ था। अब ऐसे करते करते भाई मैं निकल गया किसी तरह से जाम में, और मैं प्रवेश किया एक पुल के नीचे से। पुल के नीचे से जाने वक्त भाई साहब इधर तो लग रहा था बहुत ही अच्छा, लेकिन मैं क्या ही कर सकता था, मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो ही शूट कर सकता था। यहाँ देखा तो यहाँ पे काम चल रहा था, कुछ लोग रोड पे घूम रहे थे और कुछ को क्रॉस करना था। तो ये इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो जाना है अपने लोकेशन पे। इस तरह से मैं निकल गया और मेरा भाई भी। अब भाई साहब धूप तो बहुत जोर की लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, धूप लग रही तो लगे, हमें तो जाना है अपने लोकेशन पे। लेकिन अब और आगे बढ़ते बढ़ते हमें लग गई थी बिल्कुल ही भूख, लेकिन अभी कुछ खा नहीं सकता था क्योंकि हमें तो लेट भी हो रहा था। इधर से देखा तो एक सामने से बिल्कुल सामने से एरोप्लेन उड़ती हुई गई। देख के थोड़ा अच्छा तो लगा, लेकिन वहाँ से भाई साहब एयरपोर्ट ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पे अभी जा नहीं सकता था क्योंकि मुझे हो रहा था लेट। थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे द लीला कंपनी, उसको थोड़ा और आगे बढ़ा तो मुझे दिखा, हाँ बिल्कुल मुझे दिखा हीरो कंपनी का लोगो, और वो कंपनी भी वही थी। लेकिन यहाँ भी हमें रुकना नहीं था, हमें पुल के रास्ते से क्रॉस करना था। तो पुल बिल्कुल शानदार सा लग रहा था, लेकिन हम वो भी पार कर गए। लेकिन अभी तक भाई लोग आप लोग ने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अभी भी आगे वीडियो बची हुई है। और आपको दिखाना है ऐसी ऐसी चीज़ जो आप आकर ही देख सकते हैं शायद वो भी, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भाई जो हूँ। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें दिखता है iPhone 17 का लोगो।
मुझे लगता है ये उसका शोरूम है, लेकिन यहाँ भी हमें रुकना अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई पार्किंग वार्किंग था नहीं कि हम अंदर जाके घूम सकें। इसलिए हमें लोकेशन पे जाना था। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो यहाँ पे मिलता है हमें डेल्टा सिक्योर, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं किया की। तो यहाँ भी अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, हमें तो अभी जाना नहीं है तो इसलिए मैं नहीं जा रहा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते-बढ़ते मैं पहुँच गया बिल्कुल जहाँ पे हमें पहुँचना था लोकेशन पे। लोकेशन पे पहुँचा तो मेरा भाई अब थोड़ा बहुत काम कर रहा था जो उसको करना था कागज़-वागज़ का, तो मैं वो सब देख रहा था और मुझे तो लग चुकी थी बिल्कुल ज़ोरों की भूख। लेकिन मैं बोल नहीं सकता था अभी क्योंकि अभी तो भूख लगी, लेकिन अभी तो जस्ट पहुँचे हैं तो पहले काम करना ज़रूरी है, उसके बाद खाना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है ये आप बताइएगा? फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो भाई देखा कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ियाँ किस लिए खड़ी हैं? क्योंकि ये सारी की सारी गाड़ियाँ एक्सीडेंटल हैं और यहाँ पे होता है गाड़ी का सर्विस एंड रिपेयर। तो हमें रिपेयर ना तो सर्विस कराना था, ना रिपेयर कराना था गाड़ी को। बस हमें चाहिए था यहाँ से गाड़ी, लेकिन गाड़ी के लिए भाई साहब यहाँ पे कुछ पैसे भी लगते हैं। तो मेरा भाई बात कर रहा था और मैं बिल्कुल देखते-देखते उसको बोर हो रहा था, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, आया हूँ तो साथ तो देना चाहिए। उसके बाद हमें थो फिर भाई को असिस्टेंट ने अंदर बुलाया, उसके बाद वो उससे कुछ पूछताछ अभी दूसरे से कर रहे थे, मैं ये सब देख ही रहा था। लेकिन देखने के अलावा मैं कर ही क्या सकता हूँ क्योंकि मेरा तो काम है नहीं, मैं सिर्फ़ रह सकता हूँ साथ में। लेकिन भूख-वूख तो लग चुकी थी अब, लेकिन यहाँ से जाएँगे तभी तो कुछ खाएँगे। ये सब देख-देख के मेरा तो सर खाया जा रहा था। फिर मैं सोचा क्यों ना इसका वीडियो बना लूँ, तो मैं इसका भी वीडियो बना रहा था। लेकिन अब हमें जाना था घर की ओर।